निद्रा समाधि स्थिति, यद यद कर्म करोति तत्तद एव नारायणार्पणमस्तु। वो खाता नहीं, अपने हृदयस्थ परमात्मा को वो भोग लगाता है, पीता नहीं, परमात्मा के लिए करता है। गोपियों के पास अलग से कोई समय नहीं होता था, अपने हर एक कर्म में भगवत भाव जोड़ना, यही भक्त दिन भर एकदम आनंद में रहता है, उसका दिन भर भजन चलता रहता है। अलग से इसी को कहते कर्म ही पूजा। पर अब जो विदेशी ऑथर्स हैं उनको क्या पता कि हमारे शास्त्र क्या हैं, किस भाव से व्यास जी ने लिखा है, वहां तक थोड़ी ना पहुंच पाते। आज हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं और पता नहीं वो विलियम शेक्सपियर और थॉमस, इन सब का हम पढ़ रहे हैं। माफ करना, आप लोग पढ़ते हैं तो पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, पर अंदर ये बिठाना है कि जो व्यास जी की भावना तक क्या वो पहुंचा है, उसको लेकर के। ये 7 दिन कहीं आप लोगों को तीर्थों में जाना नहीं है, तीर्थ खुद आप लोगों को स्नान कराने आएंगे। न गया न काशी, न गंगा न गया, बदरी बनम गया, काशी, हरिद्वार, वृंदावन, सब यही जहां जहां आज देवता तो पहले ही बुला लिए गए। कलश यात्रा से गंगे यमुनी चाहिए सब नदियां आ गई हैं। आप लोगों को यही भगवान स्नान कराएंगे, यही तीर्थ का दर्शन कराएंगे। सप्तऋषि मंडल आप लोगों को देख रहा है, देवी देवता आशीर्वाद दे रहे हैं। ये पवित्र तीर्थ समान है। इसलिए के रसे स्थितिम करोति सब कथा, कथा का मतलब है जो रस में स्थित करा दे, वही कथा है। तो इस कथा के शुरू में ही शुभारंभ में लिखा है श्रीमद् भागवतम। श्री शब्द बड़ा ही सुंदर है। वेद भगवान कहते हैं श्रीश्चते लक्ष्मी च पत्न्या। वेद कह रहे हैं कि लक्ष्मी आपकी श्री पत्नी, वैकुंठ में लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, और हमारे वृंदावन में बैठो पलोटत राधिका पायन, वहां लक्ष्मी जी चरण दबा रही है ठाकुर जी के, और यहाँ वृंदावन में ठाकुर जी श्री राधा रानी के चरण दबा रहे हैं। बार बार गाते रहते हैं मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार विंद, 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 राधा के चरणार विंद, श्यामा 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 के चरणार विंद, मेरे तो आधार
एक तो वैकुंठ में चरण दबा रही है लक्ष्मी, यहाँ उल्टा है। वृंदावन धाम में उल्टा चरण दबा रहे हैं। ये दो भाव है श्री शब्द के। श्री अर्थात लक्ष्मी वैकुंठ में है, पर यहाँ श्री। शृणोति भक्त जन दुखम इति श्री, कितना प्यारा भाव है। जो अपने भक्त जनों के दुखों को सुनती है उसका नाम है श्री। शृणोति भक्त जनानाम दुखम। और यद ब्रह्म नारद शुक यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य आलक्षिता न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो हृदय वशीकरण चूर्णमनंत शक्तिम् तम राधिका चरणरेणु मनोस्मरा। आप लोग श्री राधा रानी के भक्त हैं, श्री वृंदावन के भक्त हैं, श्री भागवत जी के श्रोता हैं, तो मेरी ओर से एक आज पहले दिन ही दक्षिणा के रूप में मांगता हूं मैं, क्योंकि भागवत सुनाने वालों को अंतिम में दक्षिणा देते हैं। दक्षिणा, अब देखिए जो बढ़िया बढ़िया माल आगे वाले होते हैं ना, उनको वही छानते हैं। जो सोचते हैं कथा अभी शुरू हो रही है, हम तो आराम से जाएंगे। कई भक्त लोग तो सोचते हैं जन्म उत्सव पे ही जाएंगे, उस दिन धमाल मचाएंगे। परंतु हमारी कथा में क्षमा करना, वो अलग कथा रस का ही हम धूमधाम से आनंद लेंगे, और दूसरे प्रकार का हम नहीं कर सकते। हम तो वही परोसेंगे जो अंदर भरा हुआ है। एक माता जी, हमें पंजाब में हम ज्यादातर कथा करने जाते तो एक माता जी बोली, अरे पंडित जी हम आते कृष्ण कब निकालोगे? बताओ क्यों माता जी? बोले उस दिन जो है ना हम नारियल फोड़ते हैं। मैंने कहा राम राम, मेरे ऊपर मत फोड़ देना, यही बढ़िया है। तो ये जो आप लोगों से एक निवेदन है, ये श्लोक चाहे तो आप मेरे से लिख के ले लेना। ये जो आप लोगों से मैंने गा के सुनाया ना, और भागवत जी के श्लोकों को, इन संस्कृत के श्लोकों को कहा ना, अंदर सोल के लिए एक खुराक है, ये विटामिन है। एक आत्मशुद्धि इससे होती है। संस्कृत के श्लोक मंत्र नाम है संस्कृत, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। बड़ा प्यारा श्रीमद राधा सुधानिधि जी का श्लोक है। धाम के उपासकों को, ठाकुर जी के चरण सेविकों को ये बहुत ही प्यारा श्लोक है। श्री कौन, श्री जी कौन है? बोले यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य। देवताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्रह्मा और ब्रह्मादिक देवताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले देवों के देव महादेव यो ब्रह्म रुद्र। मुनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले शुक्र श्री सुखदेव जी मुनि। ऋषियों का प्रतिनिधित्व करने वाले नारद ऋषि। और पूरे ब्रह्मांड में मानवों का, मनुष्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले पितामह भीष्म। ये जो भीष्म है ना, कोई साधारण नहीं है। हम लोग कथा में सुनेंगे भीष्म चरित्र। अभी इससे पहले यही आप लोगों के पास में नागल राया कैंट, वहां पे कथा हुई अभी राधाष्टमी के आसपास। तो वहां हमने भीष्म स्तुति का इतना आनंद है, हो सके तो कल ही हो जाए। तो भीष्म स्तुति का आनंद लेंगे। ये भीष्म क्या है आप लोगों को पता लगेगा। पूरी भागवत की कथा भीष्म भागवत हो सकती है। तो ऐसे भीष्म पितामह भीष्म जो है, आलक्षितोऽपि न सहसा पुरुषस्य तस्य, ये भी उन महापुरुष त्रैलोक्यनाथो हरि, उन हरि के चरणारविंद तक पहुंच नहीं सकते। तो ये हरि भी जिनके वश में है। श्री कौन? ये उनके वश में है, वशीकरण है। जैसे कोई किसी सिद्ध के पास पहुंच गई कोई, और वहां से कुछ ऐसी सिद्धि ले आए, ऐसा महाराज ऐसी कुछ छड़ी दे दीजिए या कोई ऐसी भभूति दे दीजिए, हमारे पतिदेव रात को सो रहे हो,
और उनसे उठने से पहले छड़ी घुमा दे या भभूति छिड़काव कर दे, तो सुबह उठते ही इतना वश में हो जाए पतिदेव देवी जी बताओ कितने बजे चाय कॉफी, और तुम कहो तो नाश्ता रेडी, ये सब हो जाए। तो ऐसे वशीकरण कोई कर दे, तो ऐसे कोई ऐसा कुछ ऐसी चीज है, कोई ऐसा चूर्ण है जो कृष्ण को भी वश में कर दे? बोले हाँ है। वो क्या है? बोले सद्यो हृदय वशीकरण चूर्ण मनंत शक्ति। वो चूर्ण क्या है जो कृष्ण को भी वश में कर दे? बोले तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरण। वो है श्री किशोरी जी के चरण की चरणांगरी अर्थात चरण की धूल। आप लोगों ने कथाओं में सुना होगा, रुक्मिणी आदि कोई भी चरण की धूल मांगा भगवान ने दे नहीं पाई, वो नरक जाए। पर किशोरी जी ने कहा कृष्ण यदि स्वस्थ हो जाएंगे तो हमें नरक जाने से क्या नुकसान है? वहां पे भी तो कृष्ण कृष्ण कहना है, हमें नरक भेज दो या स्वर्ग में भेज दो, क्या फर्क पड़ता है? वैकुंठे नरके थवा मम गतिर् नान्यस्तु कृष्णं विना राधा। और इस श्लोक में रेणु शब्द है, रेणु शब्द सिंगल है, इसमें बहुवचन नहीं। एक कण श्री किशोरी जी के चरण से उड़ी हुई धूल का एक कण किसी गौ के ऊपर और उस गौ के चरण से किसी ग्वाले के ऊपर अगर वो धूल एक कण धूल पड़ गई है तो श्री कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं उसके। तो ऐसे जो कृष्ण को वशीभूत करने वाले चरण की जो रेणु की धूल है, बस वो श्री है। श्री मतलब श्रीमद् भागवत जो है, ये जो श्री है वो श्री और मद शब्द है। मद मतलब किशोरी जी प्रसन्न हो गए जब ठाकुर जी अक्षर में समा गए, जब भागवत रूप में, तो किशोरी जी ने कहा कि आप भागवत रूप में अवतीर्ण हो गए तो मैं भी आऊंगी, भागवत का रस बन करके आऊंगी। तो ये मद जो है, मद मतलब जैसे एसेंस जो एकदम फूलों का एकदम गाढ़ निचोड़ मधु जैसे शहद वो है मद। ऐसे मद का एक विकार को भी मद बोलते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद। पर ये जो मद है श्री मद, तो ये मद जो शब्द है ये जो है एकदम कंसंट्रेट करा दे, ऐसा रूह गुलाब एकदम खुशबूदार, ऐसे ही गाढ़ उसका सार, यही सार श्री मद है, यही परम मद है। और बताइए वो सर्वसार श्री कृष्ण, और कृष्ण भी जिसके वश में हो, वो श्री राधा रानी सहित जो कृष्ण है हमें कितना सुलभ है। जो ब्रह्मा को, शिव को, नारद को, सुखदेव जी को, भीष्म जी को भी जो अति दुर्लभ था, वो हम जैसे अधमों की झोली में भी आके पड़ता रहता है। जैसे सेठ कमाई करके खूब धन ले आवे और ला करके सेठानी जी को दे देते हैं, पर कोई सेठानी जी आज आनंदित हो गई, कोई खुशी उसको मिल गई और छत पे चढ़ गई, छत पे अट्टालिका पे चढ़ करके अपना पूरी तिजोरी खोल करके माल लुटाने लगी, तो नीचे हल्ला मच गया, लूट मच गई कि बांट रहा है कोई। तो मजदूर जो 400-500 रुपया कमाता था, जो लुटाना प्रारंभ कर दिया सेठानी जी ने, तो किसी की गोद में नौलखा हार आके गिर गया, किसी की गोद में मोटी गड्डी पैसों की गिर गई, किसी के हाथ में कड़ा, किसी ने चेन सोना चांदी। सारे हैरान हो रहे, वाह भैया दिल्ली की सेठानियां ऐसे ही बाबरी होती रही तो हमें कभी काऊ दिन काम ही ना करने पड़ो। तो ऐसे करके जो वो खूब लुटाती हैं। हमारे ठाकुर जी जैसे सेठ जी कमाते तो परिवार के लिए हैं, पर आनंदित हो करके सेठानी जी लुटाने लग गई। ऐसे ही श्री ठाकुर जी का क्या धन है? ठाकुर जी का धन नाम रूप लीला धाम, नाम ना मकारी बहुधा, बहुत सारे ठाकुर जी के अनंत अनंत नाम है, उन नामों को लुटाते। नामों की कमाई है ना, तो किशोरी जी किसी दिन हम जैसे अभागों के ऊपर भी प्रसन्न हो गई
तो इन नाम को लुटाना प्रारंभ किया, धाम को, रूप को, गुण को, लीलाओं को लुटा लुटा करके हमें पात्रा पात्र विचारणम न कुरुते न स्वम परम वीक्षते। कौन पात्र है, कौन लायक है, कोई लायक नहीं है, कौन अपना है, कौन पराया है, विचार नहीं करती। जब श्री जी मद में आ जाती हैं, ये मद कब, बोले जब कृष्ण विरह का उन्माद छा जाता है, कृष्ण प्रेम का उन्माद छा जाता है, आनंद में भर करके कुछ नहीं देखती, सामने जो आ रहा है लूट लो। ऐसा हमें मिला है, ये भागवत की कथा हमें उसी प्रकार से मिल रही है जो प्रसन्न होकर के श्री किशोर जी ने हमें बांटा है। भा शब्द कीर्ति वचनों, ग शब्द ज्ञान वाचक, सर्विष्ट वचनों वाश्च ततो विस्तार वाचक। भागवत ये 4 अक्षर है। भा अर्थात भक्ति। भागवत में जो भा अक्षर है, भा शब्द कीर्ति वचन, भा मतलब भक्ति। मंदिर जाना, पूजा करना, पाठ आदि करना, दान आदि करना, ये श्रद्धा है। भक्ति, भक्ति तो प्रभु की कृपा से प्राप्त होती। जैसे रात को एक कमल एकदम मुरझाया हुआ होता है, पर जैसे ही रात के अंधेरे को चीरती हुई सूर्य की किरणें जब उस पुंडरीक के ऊपर, उस कमल के ऊपर वो आरुषि, जैसे ही आरुषि का स्पर्श होता है, कुमुदनी विकसित हो जाती है। ऐसे ही जब कृष्ण कृपा की किरणें हमारे भाग्य रूपी कुमुदनी, उस पुंडरीक, उस कमल के ऊपर जब वो रोशनी पड़ती है, कृपा रूपी रोशनी पड़ती है, तो भाग्य का कमल खिल जाता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यथा वै। अज्ञान हेतु कृतमोहमधान्धकारं नासं विदाय तदो दयते विवेक। इसी का अनुवाद गोस्वामी जी कर रहे हैं। बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न होय। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यह सर आवहि अति कठिनाई। यह सर आवत अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आवन सोई। राम कृपा बिनु आए न जाई। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय श्री राम। अन्याभिलषिता शून्यं ज्ञानकर्मध्यनामृतम् आनुकूल्येन कृष्णा शीलनं भक्तिरुच्यते। किसी भी अभिलाषा शून्य हो जाए, कोई कामना रहित भक्ति क्या है? भक्ति का मतलब है कोई भी कामना हमारे कर्म में जब ना हो, वही भक्ति है। कामना रहित होकर के तो कोई भक्ति करे। और क्या कह रहे हैं, बहुत ही सुंदर आप लोगों के लिए एकदम चुन के निकाला है हमने। ये बहुत हमारे जीवन की छूटी हुई बातें हैं। कृष्णानुकूल्येन, इस शब्दों को सुने। हम लोग आज तक की भक्ति हम लोग जो भी करते हैं, अपनी अनुकूलता
बढ़िया सब चल रहा है, वाह भगवान की बड़ी कृपा। पर हमने क्या ये सोचा कि ठाकुर जी को क्या प्यारा लग रहा है, ठाकुर जी की क्या इच्छा है। देखिए हमने कह दिया कि ये माला आपकी है, हमने ये माला आपको दे दी और आपने उस माला को कोने में फेंक दिया। अब मैं नाराज हो जाऊं, अरे मैंने माला दी थी फेंक दी, इसमें हमारा क्या अधिकार रह गया फिर? क्योंकि हमने तो वो कह दिया ना कि ये आपकी माला है। अब इसको समझ जाइए। यदि हम ये कहते हैं हे कृष्ण अहम भवतः, मैं आपका हूं, आपकी हूं अंदर से, और आपको बताया हमारे ठाकुर जो है ना बड़े, एक महाराज है इधर भोजपुरी भाषा में कह रहे हैं बड़ा जलवा कृष्ण है, बड़ा जलता है ये। एक बार कह दिया मैं तुम्हारा हूं और जाके अन्य अन्य दरबारों में जाता है ना तो फिर बड़ा जलता है, बहुत जलसी वाला है, जलवा कृष्ण है, सहन नहीं करता और किसी की रिश्तेदारी, भागीदारी, साझेदारी। ऐसे हमारे ठाकुर, वो कहते हैं मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, सीधी सीधी बात जानता हूं, मैं भले ही 3 जगह से टेढ़ो हूं, टेढ़े चरण सद है, बांसुरी चिद है, मोर पिछ आनंद है। इतने सरल हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, 2 महीने पढ़ने गए थे, अल्पकाल विद्या सवाई, 64 दिन पढ़ के आए हैं। तो 64 दिन में कौन सी पढ़ाई होती है बताओ? ABCD भी अच्छे से नहीं जानता बच्चा, तो कहते मैं अनपढ़ हूँ, मेरे सामने जो कहोगे मैं वही मान लेता हूँ, मैं इतना सीधा साधा हूँ। हमने तो कह दिया हम आपके हैं, तो फिर वो थर्मोमीटर लगाना शुरू करेगा, देखो तो सही यहाँ से है कि यहाँ से है। तो थर्मोमीटर चल रहा है, खांसी जुकाम बुखार सब थर्मोमीटर चल रहा है, देखो तो सही कितने पक्के हैं ये कोई। इसलिए कृष्णानुकूल्येन, भगवान के अनुकूल चले हम अपने हिसाब से न चलाए भगवान को, भगवान जैसा हमें। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, आश एक राम जी की दूजी आस त्याग दे। धन्यवाद निर्विवाद हानि लाभ सही, धन्यवाद निर्विवाद हानि लाभ सही है, चाहे भी राखे राम चाहे भी धीरे। कहना तो बहुत आसान है, जब बीतेगी उसको सहन करने की शक्ति ये भगवान की भक्ति देती है, भगवान का भजन सहन करने की शक्ति देती है भक्ति भगवान की। इसलिए भगवान से हमारा प्रेम कैसा हो, जैसे माता और बालक का। बच्चे को हृदय से लगाते समय, चूमते समय, कंधे पर पिता को बिठाते समय क्या सुख मिलता है। लोग कहते हैं क्या फायदा, वृंदावन हर महीने चले जाते हो क्या फायदा, रोज मंदिर में कथा करा देते हो क्या फायदा, किसी बीड़ी पीने वाले को पूछो रोज पीते हो क्या फायदा, बोलेगा राम राम, हमने तो सोचा ही नहीं, बस आनंद आता है। अगर देखिए सिगरेट पीने वालों को बहुत बड़े बड़े अक्षरों में इट्स किल्स यू, आपको ये मारेगा, पर हम फिर भी पी रहे हैं। क्यों? यहाँ से नहीं सोचता पीने वाला, यहाँ से सोचता है। ऐसे ही ये भगवान के प्रेमी जन भी यहाँ से नहीं सोचते। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा
राधे। तो क्या इतना मूल्य चुकाने की शक्ति है? सुनने वालों ने कहा महाराज इतनी शक्ति नहीं है, भक्ति इतनी शक्ति नहीं है सहन करने की शक्ति। अब तो फिर दूसरा ले लो, ग ज्ञानवाचक, ज्ञान ले लो। फिर व्यास जी कहते हैं भक्ति नहीं तो ज्ञान है इसमें। संसार का सबसे बड़ा प्रश्न है हो हम कस्तम कुतः आया। ये कौन, ये संसार कौन, वो कौन? ये तीन प्रश्न। सबसे पहला हम अपने आप को, ज्ञान क्या है? बोले मैं कौन हूं। एक अंग्रेज जब भारत में शासन करते थे ना, तो जा रहा था एम्बेसडर में जाते जाते वो पुरानी गाड़ियां एकदम गर्म हो जाती थी, तो इंजन ठंडा करने के लिए रोकना पड़ता था। तो अंधेरा हो रहा था रास्ते में, उस ड्राइवर ने कहा सरकार थोड़ी देर गाड़ी रोकनी पड़ेगी, ठंडी होगी फिर चलेंगे। हाँ, तब तक आप भी ठंडी हवा ले लो। अब वो अंग्रेज जो है थोड़ा उतर करके घूमने लगा, तो घूमते घूमते जंगल से आवाज आ रही थी, हू हू। उसने कहा यस आई एम हैरी। अंग्रेज लोगों के नाम देखिए, है मोहन और बना दिया मोंटी, कितना सुंदर नाम है। हरी बना दिया हैरी। फिर आवाज आई हू। मेरी माता जी का नाम ये, पिताजी के बारे में थोड़ा डाउट है। फिर आवाज आती है हू, मैं अमुक कंपनी का मालिक। तो 4 बार जब हू हू कहा तो 5वां उत्तर नहीं दे पाया। महाराज गाड़ी ठंडी हो गई, महाराज साथ बैठो। सीधे उतर करके चला गया 5वां प्रश्न ढूंढने के लिए कि मैं कौन हूं। पर ये हू तो उल्लू कर रहा था, क्योंकि वो जंगल में उल्लू जो है रात को आवाज करता। उससे उसको एक सूत्र मिला, मैं कौन हूं, क्योंकि उत्तर दे चुका था कि मैं हरि हूं, मैं मोहन हूं, मैं राम हूं, मैं राघव हूं। तो उसने फिर पूछा, ये तो जन्म के बाद दिया हुआ नाम है, माता पिता ये सब उधारी है, उधार का शरीर है, अपना क्या है, सब उधारी का। मैं कौन हूं, ये प्रश्न। एक बार जब हनुमान जी रावण की लंका में गए तो रावण ने यही पूछा, तुम कौन हो? हनुमान जी सोचने लगे, मूर्ख, यदि पूछता तुम किसके हो, कहां से आए हो, तो मैं कहता मैं राम का दास, राम भक्त हूं। अगर मेरे प्रभु के बारे में पूछता तो मैं यहाँ 9 दिन की बैठ के राम कथा सुनाता पोथी खोल के। पर हनुमान, दासोहम कौसलेन्द्रस्य रामस्य कृष्ण कर्मणः। मैं राम दास हूं, मैं राम भक्त हूं, राम का दास हूं। रावण सोचने लगा, बताओ इतना दिखावा, सब डर रहे थे इससे। अरे तू दास है, मजाक उड़ाने लगा, तू दास है। ऐसा लगता था बहुत बड़ा मेरे जैसा कोई महाराज है, पर तू तो दास निकला, बंदर। परंतु विभीषण जी की दृष्टि, एक ही हनुमान जी को दोनों देख रहे हैं, पर दृष्टि देखिए। 2 मित्र आए, दोनों को पानी दिया गया माता जी के द्वारा। एक का गिलास आधा पानी, दूसरे में भी आधा पानी। एक रो रहा है, एक हंस रहा है। रो क्यों रहा है, अरे पानी कम क्यों दिया? और दूसरा हंस रहा है, गिलास तो बड़ा है, भर के दे सकते थे, आधा ही है। उसी आधे गिलास में दृष्टि। तो विभीषण जी की दृष्टि देख रहे, ये कैसा अद्भुत बानर। बानर तो अशुद्ध होता है, अपवित्र होता है। आप लोगों ने और कहीं देखे कि नहीं, वृंदावन के बंदर तो देखे ही होंगे, ठाकुर जी को जानते ही कि नहीं, पर वृंदावन के बंदर को तो सब जानते हैं। कभी न कभी आप लोगों का भी चश्मा पर्स गया होगा। अलग अलग ठिकाने हैं उन बंदरों के। एक जगह तो चश्मा लूटते हैं, तो दूसरे पर्स लूटते हैं, कोई टोपी लूटते हैं। सब लोग ऐसे सिर पे हाथ धर के घूमते हैं, टोपी वाले गाड़ी से ही निकाल देते हैं, शीशा खुला होता। और उन बंदरों को देखना, इतनी अशुद्ध शरीर से जुए बिन बिन के ऐसे खाते हैं जैसे कोई इलायची खा रहा हो। परंतु कितना पवित्र है ये,
बानर बड़ा कृतज्ञ होता है, जो चने खिलाएगा, जो कुछ खिलाएगा उसी का हाथ भी काटता है, बड़ा कृतज्ञ होता है। पर ये तो दासोहम रामचंद्रस्य कह रहा है। बानर बड़ा ही अशुद्ध अपवित्र कामी होता है, पर ये तो ब्रह्मचर्य से पूर्ण इसकी दृष्टि दिखाई दे रही है। ऐसा दिव्य है। बानर तो बड़े मूर्ख होते हैं। बानर इतना मूर्ख होता है, बंदरों को पकड़ने वाला एक वो सुराही लेता है जिसमें चने थोड़े डाल के बाहर से एक्टिंग करता है, ऐसे चने का वो हाथ डालता है और मुट्ठी भर के चने ले लेता है। तो इतना मूर्ख होता है कि चने छोड़ देगा तो हाथ तो खुला है, छूटा हुआ है, तो छोड़ता नहीं है। परंतु ये तो बड़े बुद्धिमताम वरिष्ठम नजर आ रहे हैं, ज्ञानीनाम अग्रगण्यम नजर आ रहे हैं। जब वो खिल्ली उड़ाने लगा, हनुमान जी बोले, अरे मैं तो एक श्री राम का दास हूं और तू तो काम का दास, तू दाम का दास, तू अभिमान का दास, तू जिनके इन सारे का तू जो दास है, मैं उन सब का स्वामी हूं। इसलिए मैं रामदास हूं, मैं रामदास हूं। विभीषण जी बोले, वाह वाह वाह, हनुमान राम के दास और मैं हनुमान का दास। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर सब जग जाना, लंकेश्वर है सब जग जाना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। जय जय श्री राम। ये बार बार ये तो आप लोगों को करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि ये कथा के बीच बीच में नाम है, नाम जप है। कथा के बीच बीच में जब हम श्री राधे कहते हैं, ये नाम जप चलता रहता है। और अपने जीवन में ये एक बहुत ही सुंदर तरीका आप लोगों को अभी बता रहे हैं। अब ठाकुर जी न जाने क्या क्या तरंगे देख रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। आप लोगों का भाव जो है ना, वही ठाकुर जी तक आता है। ठाकुर जी तरंग भेज रहे हैं भागवत जी पे, और भागवत जी कृपा करके हमारे ऊपर तरंग भेज रहे हैं। तो एक तरीका आप लोगों से बता रहे हैं कि ये जो कथा में जो भाव है, कथा के बीच में नाम कीर्तन है, भजन है, ये सब नाम है। और प्रभु कृपा से हमारे साथ साथ हमारे संगीतकार भाई लोग भी वही गाते हैं जो कथा से जुड़े हुए हैं, तो वो आनंद देता है। आज कथावाचकों का हम व्यासपीठ पर बैठ करके किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, पर चर्चा करना जरूरी हो गया है, क्योंकि हमें बड़े बड़े संतों के पास हम कथा करने जाते हैं, कहते व्यास जी व्यासपीठ पर बैठ के बोला करें। जो आज चल रहा है, शेरों शायरियां, अन्य अन्य बातें बाहर की, क्या हमारे सूरदास जी के पद कम रह गए? क्या हमारी बाई मीराबाई जी के पद कम हो गए हैं? क्या तुलसी नरसी आदि के भजन खत्म हो गए हैं संसार से? आज वक्ता ने श्रोताओं को देख करके अपना लेवल डाउन कर लिया। होना चाहिए था लेवल को श्रोताओं का भी बढ़ाएं, और वक्ताओं ने केवल कथा को मनोरंजन बना दिया, जिसमें बहुत बाहरी प्रपंच हो। परंतु गुरु कृपा से ये सब हमारे हृदय को स्वीकार नहीं है, तो इसलिए हमें भी वो सब आता नहीं है, वैसे वे सब जानते भी नहीं है, और ये हम भगवान की बड़ी कृपा समझते हैं। तो आप लोगों को एक टेक्निक बताने जा रहे थे, एक सूत्र, कि जैसे कथा के बीच में नाम जप चलता है ना, ऐसे ही आप अपने जीवन में इसको जोड़ लीजिए। जैसे आप लोग मान लीजिए, आज एक बहुत आसान है समझाना एग्जाम्पल, कि आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, तो हम जब चुप हो जाते तो सामने वाले की बात सुननी पड़ती, क्योंकि सिर्फ अपनी बात सुनाने लगते हैं, कई बार हमें ध्यान नहीं होता, अगला उससे इरिटेट हो सकता है, बताओ अपनी बात सुनाए जा रहे, हमारी तो सुन ही नहीं रहे।
तो उनको मौका देने का फायदा क्या है? उनकी बात जब तक सुनते रहे तब तक अपने हृदय में नाम चलाइए, तो आपकी बातचीत भी बातचीत नहीं होगी, श्री ठाकुर जी से जुड़ जाने से वो भक्ति हो जाएगी। जैसे वो बात सुना रहे हैं आपको, तो उसके बीच में श्री राधा, महादेव महादेव, शिव शिव, जो आपको आपके इष्ट का प्यारा सा नाम 2 अक्षर का चुन लेना चाहिए, क्योंकि लंबा नाम और गुरु मंत्र केवल पवित्र अवस्था में जपना चाहिए। यदि जिन जूते चप्पलों में हम शौच जाते हैं, बाथरूम आदि, और उसके साथ ही उन कपड़ों में भी, तो हम अगर जप करते हैं तो हमारे काम क्रोध आदि और बढ़ेंगे न कि घटेंगे, इसको बचाना चाहिए। गुरु मंत्र तो शुद्ध होके बैठ करके 3 माला 5 माला, जैसे गुरु जी ने आपको आज्ञा दी, माला नहीं तो हृदय से जपें, परंतु एक इष्ट का अपना प्यारा सा नाम हृदय में हर समय चलता रहना चाहिए। जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरतु में श्री राधा पदाचच्छटा। रात को सोते समय खूब उसका स्मरण करते हुए सो जाइए। जब जब नींद खुलेगी तब तक नाम ऐसे आपके ऊपर छाया रहेगा। सुबह उठेंगे तो वैसे ही उठेंगे जैसे सोए थे। ये सद्गुरुओं की कृपा से वृंदावन धाम में रह करके बहुत सारे संत अनुभवी मिले। उन्होंने एक उन्माद, एक नशा सा छाया रहता है। इतना आनंद, आप रात भर जप करेंगे आपकी नींद पूरी हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि मैं सोया नहीं, पर उठेंगे तो ना आपको सिर दर्द अनुभव होगा, न नींद की कमी होगी। लोग कहते हैं 7 घंटा 8 घंटा सोना चाहिए। उन डॉक्टरों को क्या पता भजन की जो खुराक है उससे ये सब बहुत गौण हो जाए। और ध्यान रखना, जिस दिन हमें नींद आना बंद हो जाए, जिस दिन भूख लगना बंद हो जाए, ये श्री ठाकुर जी की कृपा समझना। मीराबाई मेरे तो गिरधर गोपाल, हा श्याम। मीराबाई तड़प रही है। मीराबाई को इतना क्यों तड़पाया ठाकुर जी ने? क्या कोई प्रेम करने वालों को ऐसा तड़पाता है? लोग कहते हैं भगवान की परीक्षा चल रही है, आप लोगों से निवेदन करो, भगवान को क्या जरूरत पड़ी कि अपने, क्या माता पिता अपने बच्चों की परीक्षा लेते हैं, कम करते हैं? जब उनको कहते हैं त्वमेव माता च पिता तुम्हें। और एक बात कहें, आप लोग ये मत सोचना कि ये तो केवल श्लोकों में हम बोलते हैं, मन से नहीं। अरे हमारे ठाकुर जी तो कहते हैं वाणी भर से मैं काम चलाता हूं। हम जैसे अधमों के पापों को देखने लग जाएं तो किसी काल में हमारा उद्धार होने वाला नहीं, क्योंकि श्री ठाकुर जी वात्सल्य सिंधु रसैक सिंधु। कितने सिंधु हैं? वात्सल्य सिंधु, रस की सिंधु, हृदय सिंधु। सिंधु अर्थात सागर। हमारे पाप तो बिंदु के समान है, पर हमारे ठाकुर जी के तो जो समुद्र है, कृपा के, करुणा के, दया के समुद्र ही समुद्र भरे पड़े हैं। वो अवगुण नहीं देखते। जन अवगुण प्रभु न जाने काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। हम लोग परेशान हो जाते हैं, आज मंदिर नहीं गए, आज जल नहीं चढ़ाया, आज माला पूरी नहीं की, आज पाठ पूरा नहीं हुआ। माला जपते जपते कोई आया, नहीं बोलेंगे, अरे माला रख देंगे, फिर जपेंगे, बातचीत भी करेंगे, क्या जाएगा? इसको एकदम सरल, क्योंकि हमें कोई न फल चाहिए न कोई फूल चाहिए। फल फूल की जिसको कामना हो वो करें, हमें तो वैसे ही कृपा ने डुबा रखा है। क्या कम है? हमसे लाखों लोग बिना भोजन के सोते हैं, लाखों लोग बिना मकान के बैठ रहे हैं। हमें भगवान ने सब कुछ व्यवस्था कर दी है। मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना। तेरे बिगड़ बनेंगे गाँव, फिकर फिर क्या करना। मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना।
कटेंगे फिर कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना फिर कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना मेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना मेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना श्याम कथा सत्संगी जो जन श्याम कथा सत्संगी उनके सहायक श्री बजरंगी उनके सहायक श्री बजरंगी जो जन श्याम कथा सत्संगी जो जन श्याम कथा सत्संगी उनके सहायक श्री बजरंगी उनके सहायक श्री बजरंगी अतुलित बल के हैं भाव कर फिर क्या करना अतुलित बल के हैं भाव कर फिर क्या करना मेरे सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना मेरे सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना क्या करना जी क्या करना क्या करना जी क्या करना फिर बनेंगे फिर बनेंगे बिगड़े गाँव फिकर फिर क्या करना फिर बनेंगे बिगड़े गाँव फिकर फिर क्या करना सिर पर नहीं सीताराम फिकर फिर क्या करना मेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना जय जय श्री राम। बड़ा सुंदर भाव जब सिर पर सीताराम पर अनुभव हो जाए सिर पर उनका हाथ है तो ये ज्ञान मैं कौन हूँ ये संसार क्या है और वो परमात्मा क्या है ये भी कठिन लगा हमें। तो फिर तीसरा सोपान आया भागव व अर्थात वैराग्य। अब ये वैराग्य जो है तीसरा सोपान वैराग्य ले लो। व्यास जी कहते हैं वैराग्य के फिर प्रेमी बन जाओ। और वैराग्य तो ही स्थिति में हो सकता है या तो परमात्मा की अनुभूति हो जाए या संसार का अनुभव हो जाए। परमात्मा की अनुभूति होने का मतलब जब भगवान का रस किसी को मिलने लग जाता है तो फिर उसको संसार का रस, जैसे कोई चंद स्टील का गिलास पानी पी रहा था, कोई लेके फेंक दिया और उसको चांदी का या सोने का पकड़ा दिया, क्या उसको दुख होगा? उसको दुख नहीं होगा क्योंकि उसको उत्तम और पदार्थ मिल गया। ऐसे ही जिसको भगवत रस भगवदानंद का रस मिल गया उसको फिर ये सारा संसार निरस लगने लगा। एक स्थिति ये है जैसे मीराबाई जी की स्थिति है, उनको भगवान का रस मिल गया, भगवत स्थिति मिल गई तो फिर पग घुंघरू बांध मीरा नाची। लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुलनासी रे, सास कहे कुलनासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीराबाई जी से मिलने एक संत आए, किसी ने कहा रे उस कुलनासी से, उसने कुल खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया है, उससे मिलने जा रही है, उससे मिलो मत। अब तो संत नाम सुन के दौड़े, जैसे गए तो दरवाजे पर सास थी, अरे उस कुलनासिनी से। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुलनासी रे। अरे हमें बाई जी से मिलना है, मीराबाई से मिला दो। अरे उस उल्टा से उस कुलनासिनी से मत मिलो। अब संत सोच रहे थे
कि वो मीराबाई तो कोने में बैठे बैठे रो रही होंगी, दुखी होंगी, परंतु जैसे ही अंदर गई तो कमरे में पग घुंघरू बांध मीरा नाचे रे, विष का प्याला राणा भेजा, विष का प्याला राणा ने भेजा, पीवत मीरा हासी रे, हो पीवत मीरा हासी रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे, सहज मिले अविनाशी ने, पग घुंघरू मीरा नाची। आनंद है। तो ये वैराग्य देखिए, न सास ताने दे रही है कोई मतलब, न समाज क्या कह रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, बस गिरधर गोपाल के चरणों में लगी है मीरा। कहते हैं मीराबाई जब छोटी थी ना, वो ब्रज में थी एक गोपी के रूप में। जब उसका विवाह हुआ, आप लोग कभी शायद सुने ही कि नहीं, एक मीरा चरित्र छपा है अभी, उसमें वर्णन है। तो गोपी के रूप में थी, उसका विवाह हो रहा था भगवान के सखा, अष्ट सखा श्री दामाजी से। तो उसकी माँ ने उसको समझा रखा था, बेटी तू ब्रज में जा रही है, पर नंद के लाला से कहीं तू मिल मत लेना, उससे बात मत करना, उसको देखना मत, वो बड़ा ही जादूगर है, वो उसको जादू आता है, वो सबको अपना बना लेता है। गोपियां बावरी होके दौड़ी उसके पीछे। मीरा जो पहले गोपी के रूप में थी, वो माँ छोटी थी तो माता की बात बस गई, और सच में विवाह होके जब डोली आ रही थी तो ठाकुर जी को उत्साह है, मेरो मित्र है, ब्याह करके आयो है, तो मैं जरा भाभी को देखूं। दौड़े कन्हैया, जरा कपड़ा हटा दे, मैं डोली में जो तू आ रही तुझे मैं देखना चाहता हूँ। तो अचानक सुना, अरे ये तो नंद को लाला की आवाज है, मेरी मैया ने कहा था उसको देखना मत। उसने और घूंघट कर ली। तो ठाकुर जी बार बार विनती करते रहे कि कपड़ा हटा, मैं तुम्हें देखूं, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, पर उसने कपड़ा नहीं हटाया। तो ठाकुर जी ने श्राप दिया कि जा, इतना कहने पर भी, इतनी विनय करने पर भी तूने अपने चेहरे को नहीं दिखाया, आज के बाद जब तू जाएगी तू भी मेरा चेहरा देख नहीं पाएगी। यही हुआ, जब गोवर्धन उठा रहे थे तो ठाकुर जी अपने दिव्य रूप से गिरिराज धरण बने थे। सबको इसके दर्शन हो कि सब निहाल हो रहे थे, पर जो गोपी थी उसको गिरिराज धरण के दर्शन नहीं हुए। रोती रही, बिलखती रही, मुझे क्षमा कर दो कृष्ण। पर भगवान ने कहा, इस जन्म में तो तुझे मैं श्राप दे चुका हूँ, इस जन्म में इस गिरिराज धरण के रूप में तुम्हें मैं नहीं दिखूंगा। हाँ, बस इसी विरह में तड़पती रह, रोती रहेगी तो आंसुओं से तेरे पाप धुल जाएंगे, और अगला जन्म होगा तब तुझे मेरा मिलन प्राप्त होगा। वही 4 वर्ष की मिहिरा नाम है मिहिरा। श्री विठलनाथ भगवान गिरिराज धरण को लेके गए हैं वृंदावन से, और मेड़ता, जहां की मीराबाई है मेड़ता, तो वहां अपने विठल भगवान गिरिराज धरण प्रभु को, गिरधारी जी को पधरा करके कथा सुनाते हैं। मीराबाई जी की माता रोज सत्संग जाती। एक दिन पूछा, माँ कहाँ जाते हो? अरे बहुत बड़े वृंदावन से संत आए। वृंदावन से? अरे वन वृंदा विपिन प्रेम वृंदा विपिन विपिन राज सीमा के बाहर हरि हूँ कौन प्रेम वृंदा विपिन निहार। श्री वृंदावन। आप लोग भी हाथ उठा के एक बार श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, प्यारो
प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन मेरे प्यारो वृंदावन। वृंदा वृंद कहत ही दुरित वृंद तरी जहाँ। केवल वृंद वृंद कहने से पाप खत्म हो जाता है। केवल वृंदा 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 कहने से पाप खत्म। वन कहते कहते तो ठाकुर जी उसको हृदय से लगाने आ जाते हैं। बोले वृंदावन धाम की। यत्र प्रविष्टोपि सकलोपि जंतुर आनंद सच्चिद धनकाम पे। वृंदावन का नाम लेने मात्र से हृदय इसलिए भरता है क्योंकि वहां हमारे गुरुदेव रहते हैं, हमारे प्राण प्यारे सदगुरुदेव रहते हैं, हमारे लाडली लाल रहते हैं, श्री यमुना जी, श्री वृंदावन धाम, वृंदावन के रसिक संत। हा अक्षर में हरि बसे रमे राधा नाम, वह अक्षर वृंदा विपिन सब सहचरी हरिराम। वहां की लता कुंज वृक्ष लताएं श्रीधाम वृंदावन गुरुदेव, वहां के रसिक जन वैष्णव जन। यदि आप लोगों को वृंदावन में जाकर के संतों को देख के ये लगे कि ये मेरे अपने हैं, ये हमारे हैं, अपनापन सा लगे, तो समझ जाना कि अभी आपने वृंदावन को नहीं पकड़ा, वृंदावन ने आपको पकड़ लिया है। क्योंकि हमारे श्री राधा गोविंद वृंदावन बुलाते नहीं है, लोग पुकार रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बुला लो वृंदावन गिरधारी, पर हमारे वृंदावन बिहारी को भी वृंदावन बिहारी बनाते हैं श्री वृंदावन। जहां प्रियालाल जी भी पोषित होते हैं वो है वृंदावन। श्री वृंदावन धाम में कोई किसी युवती किसी नागरी ने यमुना जी में स्नान किया, यमुना स्नान करके आते समय वीथियों में गलियों में उसकी नीवी से उसके साड़ी के पल्लू से एक एक बिंदु 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 जल गिरा। उस बिंदुओं से और छींटे छींटे से और कृष्णाणु छोटी छोटी बिंदु, और उस बिंदु से उड़ करके रजकण वहां की दुर्बा में, घास से गौ में, गौ में गौ के रस में, गौ के रस से ग्वालन में, ग्वालन से ब्रजवासियों में, ब्रजवासियों से संतों में, संतों से श्री जी की कृपा रूपी वृंदावन धाम से श्री कथा रूपी श्रीमद् भागवत रूप में शिव साईं धाम मंदिर में ये रस आ चुका है। ऐसे ही श्री किशोरी जी श्री कृष्ण रूपी यमुना जी में स्नान करती हैं। श्री वृंदावन की यमुना कोई पानी नहीं, श्री राधा कृष्ण का मिलित रूप है, प्रेम अमृत है, वहीं से प्रकट होते हैं श्री राधा गोविंद, जो वृंदावन की सीमा की यमुना है। तो ऐसे वृंदावन धाम। तो मीराबाई ने जैसे सुना वृंदावन से कोई आया है, दौड़ी 4 साल की, क्योंकि पहले का रिश्ता है। आप लोग यहाँ कथा सुनने थोड़े ना आए हैं, ये तो सुना रहे हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी ने जिनको चुना है वही यहाँ आकर के बैठे हैं। ठाकुर जी ने आपको पसंद किया है कि आप कथा करवाएं, आप श्रोता बने, आप यजमान बने। ये प्रत्यक्ष है, क्योंकि धन से बल से ये संभव नहीं। बहुत सारे यहाँ धनवान लोग हैं, बलवान लोग हैं, सब समर्थवान हैं, पर केवल कृष्ण जिसको चुनते हैं वही इस कृपा रूपी सागर में अपलावित होकर स्नान कर रहा है। आज ये आप लोग कृपा को इसी को कह रहे हैं, कृपा में भीजने की कोशिश करें। यहाँ से जब अपने घर जाएं तो हृदय में उस भाव को संजो करके ले जाएं कि हमें कितनी कृपा मिली। देखना इस बार अगर आपने ऐसे सुन लिया तो ऐसा ये श्री कृष्ण कल्पतरु है, ऐसा कोई भी असंभव कार्य नहीं है। भक्ति, मुक्ति, भुक्ति, संसार का भोग, सुख सब कुछ कृष्ण देने में समर्थ है। एक नाम समर्थ है। ये तो अनंत अनंत नाम भागवती के रूप में सुनेंगे। तो वैराग्य कब होगा? ये मीराबाई जो है दौड़ी, तो उन्होंने जब वो गिरधर लाल को देखा, विठलनाथ से कहने लगी ये मेरे हैं, ये मुझे दे दो। विठलनाथ जी बड़े नाराज हो गए, मेरे ठाकुर, आपके ठाकुर जी को कोई मांगे कि ये तो मेरे हैं मुझे दो, तो नाराज होंगे। परंतु रात को श्री ठाकुर जी ने कहा ये तो सच नहीं, उसी के हैं, मैं उसका हूं, मुझे दे दो उसको। पूर्व जन्म की सारी बातें बता दी। तब जाकर के दूसरे दिन जब वो आई, मीरा ले जा रे मीरा
जा अपने गिरधर लाल को, भाग तेरे जगे हुए हैं, भाग तेरे जगे। बहुत सुंदर पद है, अभी याद नहीं है दिया। तो ऐसा ये विरह अग्नि, या तो ऐसा प्रेम हो तब संसार छूट जाएगा, और दूसरा या तो गौतम की तरह हो जाए। रथ पर पहली बार गौतम निकले, जाते जाते एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। गौतम बोले कि ये कौन है, ये कौन सा जंतु है, पहली बार देखा। अरे महाराज ये जंतु नहीं, ये बुढ़ापा है, आप भी होंगे मैं भी हूं। अच्छा, आगे बढ़े तो एक शव यात्रा जा रही थी, ये क्या है, बोले ये मर गया। आपने भी एक दिन मरना है, मैंने भी एक दिन मरना है। रथ से उतरे, उसी दिन का गौतम का रथ से उतरना गौतम को बुद्ध बना दिया। बुद्ध अर्थात बौद्ध। तो ये दो स्थिति से वैराग्य हो सकता है। तो बोले ये भी बड़ा महंगा सौदा है महाराज, ये तीन जो आपने बताए सारे महंगे, और अंतिम में ही है भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और भागवत अर्थात तत्व, त्याग। त्याग क्या त्यागना है? कोई लगा है जो त्यागे? मान्यता। और हमारे संतों ने तो एक ही बात कही, तजी है हरि विमुखन को साथ, तजी है हरि विमुखन को साथ। हरि से विमुख जन है, उनको त्यागना ही त्याग है। जाके प्रियन राम वैद्य, तजिहे ताई कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तजो, कंक प्रजवन तजो, भय मुद मंगलकारी। त्याग का मतलब क्या है? मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माई। कहीं जाना नहीं। क्या क्या गुरु नानक देव जी महाराज वन में गए? क्या मीराबाई जी ने तो राज दरबार में, राज भवन में गिरधर को पाया। सूर कबीर सब ने, सूरदास जी डंडा टेक के नहीं चलते, सीधा करके चलते। किसी ने कहा अरे हमें पागल बनाता है, बताओ दिखाई देता है तभी तो डंडा टेकता नहीं बाबा। सूरदास जी बोले डंडा टेकने की जरूरत उसको पड़ती है जिसका हाथ थामने गोपाल नहीं आते। मेरा तो डंडा पकड़ के, कहाँ जा रहे हो बाबा, चलो मैं ले चलूं। डंडा पकड़ के मेरे श्याम सुंदर आगे आगे चलते हैं। सूरदास जी पद लिखते हैं, पद पूरे नहीं कर पाते। तो कई आप लोगों ने पद सुने होंगे, सूर कहे श्याम कहो। ये श्याम सुंदर पूरा करते हैं पद लिख करके। तो त्यागना क्या है? त्यागना है जो भगवान के विमुख है, उन लोगों का संग त्यागना ही त्याग है। कम से कम 7 दिन तो त्यागी दो आप लोग। हमारी प्रार्थना है 7 दिन के लिए हरि विमुख जनों का, जो भगवान से विमुख हैं, भगवान का नाम जिनको नहीं सुहाता, सत्संग जिसको भाता नहीं, उनका संग 7 दिन तो कम से कम न करें। इस प्रकार भागवत। व्यास जी महाराज जी की दुकान है जी, दुकान तो वैसे अच्छा नहीं लगता, पर व्यास जी ने एक बोर्ड बना रखा है, जैसे लिखा होता है ना शुद्ध दूध की मिठाइयाँ, तो वहां वही चीजें मिलेंगी। ऐसे भागवत क्या है? देखिए भागवत आज पहला दिन पूरी भूमिका आप लोगों को बता दी। श्रीमद् भागवत क्या है? बोले भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, ये 4 चीजें आपको यहाँ मिलेंगी। यही श्रीमद् भागवत है। और पुराण भी है, महापुराण भी है, अद्भुत है। ये वेद वेदांत भी है, वेद वेदांत भी है, कर्मकांड भी है। 2 मीमांसा है वेद में, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा में कर्मकांड है, उत्तरीय मीमांसा में ज्ञान है। तो कर्मकांड का भाग है गोकर्ण धुंधुकारी, पितृमोक्ष, पितरों का तर्पण। यहाँ तर्पण भी है, जो बीत गए उनके लिए तर्पण है, और जो अभी है उनके लिए अर्पण है।
जो बीत गए उनके लिए भागवत तर्पण है, जो अभी है उनके लिए अर्पण है, और श्री कृष्ण के चरणों में अपना समर्पण है। यही अर्पण तर्पण और समर्पण हम यहाँ बैठ के करेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदना, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदना, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदना, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदना, गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदना, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदना, 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 हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदना, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदना, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदना, गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदना, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदना, हे गोपाल नंदना, हे गोपाल नंदना, हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदना, हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद आइए आइए गोपाल नंदलाल, हे श्याम गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। जय जय श्री। अब यहाँ से महात्मा का पहला श्लोक मैं चाहूंगा आप सभी लोग हमारे साथ ये पहला श्लोक उच्चारण कीजिए। बड़ा अद्भुत है। इस श्लोक के उच्चारण से एकदम हृदय की पवित्रता आ जाती है। सभी लोग हाथ जोड़ करके पहला मंगलाचरण है, भगवान का परिचय देने जा रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री
कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूप भगवान सत चित आनंद, सत जाके चित, चित जाके आनंद में मिलता है। भगवान है निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार, तीन प्रकार के स्वरूप हैं भगवान के। और कितना सुंदर है, सच्चिदानंद रूप आया, स्वरूप आया नहीं कहा, रूप आया। रूप तो सच्चिदानंद है, रूप राम कृष्ण शिव देवी भगवती अनेक नाम है, पर रूप अलग अलग है, पर स्वरूप एक है। तो आनंद जा करके सद में मिलता है, सद जा करके चिद में मिलने से सत चित आनंद, ये तीन शब्दों से एक बड़ा रूपा। ठाकुर जी का परिचय, श्री राधा कौन, श्री कृष्ण कौन, ये सब परिचय दे रहे हैं। ये वेदों ने नाम दिया भगवान का, सच्चिदानंद रूपा। और क्या काम करते हैं? बोले विश्व उत्पत्ति आदि, संसार को बनाना, पालन करना और संहार करना। जनरेशन, ऑपरेशन एंड डिस्ट्रक्शन, ये जो तीन जो अंग्रेजों ने गॉड